Hello everyone, welcome back to my channel Concepts of Civil Engineering. My name is Anamika Gupta. आज की वीडियो में हम सॉइल के 3 फेज़ डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, उसे समझेंगे क्योंकि देखिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉइल का जो क्ले मिनरलॉजी होता है वो एक्सप्लेन किया था पूरा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे पिन कमेंट में उसे लगा दूँगी या फिर ऊपर आई बटन पे उसे अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ ये जो आज का वीडियो है इसके अंदर मैंने एक क्विक एक्सप्लेनेशन दिया है इस टॉपिक का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो 3 फेज सिस्टम होता है उसका बेसिक क्या होता है। जो सॉइल मास होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एंड ये जो सॉलिड सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ये कुछ वॉइड स्पेस कंटेन करते हैं, ठीक है। एंड ये जो वॉइड्स होती हैं इसके अंदर या तो एयर होती है या वाटर होता है या फिर दोनों ही चीज़ें सेपरेटली अपने अपने एक सर्टेन अमाउंट के अंदर होती हैं, ठीक है। जैसे ही ये जो वॉइड स्पेस वाटर से या फिर एयर से फिल होता है, ठीक है, यानी कि अगर इन वॉइड्स के अंदर ओनली एयर या फिर वाटर है, उस कंडीशन में हम इस डायग्राम को या फिर ये जो सिस्टम है इसे हम बोलते हैं 2 फेज डायग्राम, ठीक है। यानी कि अगर वॉइड के अंदर केवल वाटर और एयर है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2 फेज डायग्राम बोलेंगे, ठीक है। एंड इसको हम और भी दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंड वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर पे यहाँ पे हम लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और सॉलिड कंसिडर कर रहे हैं और एयर में हम गैस को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड अगर ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सिस्टमैटिकली चलती हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो डायग्राम होता है ये क्या बन जाता है, ये 3 फेज डायग्राम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर फर्स्ट से समझ सकते हैं। ये मैंने एक सॉइल सिस्टम बनाया है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सॉइल के पार्टिकल्स है, उसके बाद वाटर है एंड उसके बाद एयर है, ठीक है। एंड आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हमने कोई एक ग्लास कंटेनर लिया है, हमने उस ग्लास कंटेनर के अंदर पहले कुछ अमाउंट में सॉलिड डाला है, यानी कि हमने कुछ सॉइल सैंपल डाला है, ठीक है। सॉइल सैंपल डालने के बाद हमने उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाला है और वाटर डालने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको शेक करा, ठीक है। शेक कर देने से क्या हुआ, उसके अंदर कुछ अमाउंट में एयर फिल हो गई, ठीक है। एयर फिल होने की वजह से क्या हुआ, वॉइड्स क्रिएट हो गया उसके अंदर, ठीक है। अब वॉइड क्रिएट हो गए यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, अब उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स भी हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं और एयर पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। एयर को हम यहाँ पे गैस भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें जो हमारा सॉइल मास था उसका हमको 3 फेज सिस्टम समझ में आया, ठीक है। तो फिगर फर्स्ट में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है यानी कि जो वीवी है वो कितना पार्ट है टोटल वॉल्यूम, यानी कि आप जैसे ऊपर से इसको नीचे से देखिए, नीचे से ऊपर इसका टोटल वॉल्यूम हुआ, ठीक है, यानी एयर से लेकर सॉलिड तक टोटल वॉल्यूम हुआ, ठीक है। जो एयर का जो वॉल्यूम है वो वी कंसिडर किया जाएगा, जो वाटर का वॉल्यूम है वो वी डब्ल्यू कंसिडर किया जाएगा और जो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो वी एस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और अगर हमको केवल वॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो वो कैसे पता चलेगा हमें, एयर एंड वाटर का जो अमाउंट है सॉलिड के अंदर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर जितना अमाउंट एयर एंड वाटर का फिलअप है वो क्या हो जाएगा, वॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा, ओके। एंड दूसरी चीज़ क्या देखेंगे हम, यहाँ पे मास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसके फिगर फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, जो मास ऑफ वाटर है एंड मास ऑफ सॉलिड है, ठीक है। हमने एयर का मास इसके अंदर कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो हम पहली चीज़ में देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, इससे कुछ टर्म्स निकालते हैं। पहले हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास निकाल सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास कैसे निकलेगी, कैपिटल V इज इक्वल्स टू VA प्लस VW मल्टीप्लाई VS, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है उसके अंदर क्या क्या हमने कंसिडर किया है, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कंसिडर किया है और उसको हमने फिर किससे मल्टीप्लाई किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, ठीक है। इससे हमें क्या मिल गई है, टोटल वॉल्यूम मिल गई है सॉइल मास की, ठीक है। अब ये तो हमें पता ही, यहाँ पे कैपिटल V क्या है, टोटल वॉल्यूम है, VA हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर है वॉइड्स के अंदर और VW क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉइड्स, ठीक है। ये हमारा पहला क्या निकल के आ गया है, एक सिंपल रिलेशन निकल के आ गया है, यानी कि टोटल वॉल्यूम निकल के आ गई है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हम कैसे निकाल सकते हैं, अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर क्या क्या है, यानी कि वॉइड्स के अंदर क्या क्या कंटेन है, एयर का है वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कैपिटल V क्या हो जाएगा, हमारा VA प्लस VS, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है वो कैसे रिवर्स हो जाएगी, VA यानी कि टोटल एयर का वॉल्यूम प्लस टोटल सॉलिड का वॉल्यूम, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझ लिया कि जो जितना भी सॉलिड मास था, ठीक
ठीक है। यानी कि जितना भी सॉइल का जो मास था उसके अंदर वो सैचुरेशन की कंडीशन में कब आया, जब हमने उसको शेक किया, जब हमने एक एम्प्टी कंटेनर लिया था, उसके बाद हमने उसमें कुछ सॉलिड ग्रेन्स डाले या फिर सॉइल सैंपल लिया, उसके बाद हमने उसमें वाटर मिक्स किया एंड उसके बाद हमने उसको जब शेक किया तो उसके अंदर क्या हुआ, एयर मिक्स हो गई। एयर मिक्स होने से उसके अंदर क्या हुआ, वर्ड्स आ गए, ठीक है। और फिगर 3 जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इसके अंदर क्या हुआ है, एयर जो रिमूव हो गई है, अब क्या बचा है इसके अंदर, जितना भी सॉइल सैंपल था वो सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है। यानी कि सैचुरेशन कंडीशन में आ गया है, सैचुरेटेड कंडीशन में है, यानी कि सॉइल सैंपल पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, ये हमने समझ लिया, इसका जितना भी सॉइल मास था वो हमने समझ लिया। और दूसरी चीज़, इससे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जितना भी ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर होता है या फिर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होता है, ये सारी तीनों चीज़ें अलग अलग तरीके से रिस्पेक्टिवली हमको समझनी पड़ती हैं, ताकि हमको इसका जो एक टोटल वॉल्यूम जब हम निकालें तब हमें पूरा उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मिल जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको एक शॉर्ट टर्म में समझ में आया होगा थ्री फेज डायग्राम। तो मेरे आने वाले वीडियो में मैं कुछ डेफिनेशंस भी आपको सामने शेयर करूँगी ताकि आपको वो समझने में आसानी रहे। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे आने वाले वीडियोस अगर आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।